केजरीवाल की पार्टी के सांसद भगवत मान ने संसद का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा सोमवार तक और राज्यसभा 12:30 तक स्थगित कर दी गई। इस मुद्दे पर बीजेपी से साथ ही अन्य पार्टियों के नेता भी आप संसद के खिलाफ हैं। बीजेपी ने इस पर सख्त रूप अपना लिया है। इससे तो जो टेररिस्ट अटैक करना चाहता है उसको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी कि कहां कहां हमारे पोस्ट हैं। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सांसद भगवत मान ने कई सुरक्षा परतों पर पार कर संसद में प्रवेश का एक वीडियो फिल्माया था और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसको लेकर विभिन्न दलों के सांसद ने उसकी आलोचना करते हुए उसके कृत्य की सुरक्षा का उल्लंघन बताया। वायरल हुए वीडियो में मान का प्रवेश की तरफ से दर्शाते दिखाया गया है, जिससे सांसद भवन में प्रवेश करते हैं और वह कह रहे हैं कि कितनी मजबूत सुरक्षा है। इस पर सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए कहा कि दोबारा करेंगे तो जेल जाएंगे, चोरी भी और सीना चोरी भी नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी सुरक्षा की हर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस तरह के वीडियो आदि उन्हें मौका दे सकते हैं। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की सुरक्षा के कुछ मानदंड हैं, उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में जबकि एक आतंकवादी हमला हो चुका है, इसलिए इस तरह का जो वीडियो अपलोड करना अंदर का जो कि जहां प्रतिबंधित है वो ठीक नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक है। सुरक्षा के कई परतों को पार करके शूट किए गए वीडियो में मान कह रहे हैं कार लोकसभा में पंजीकृत है। इसमें एक सेंसर है जिसमें वाहन का विवरण है। जैसे ही आप गेट के निकट पहुंचते हैं, सेंसर कार की पहचान करती है और कार के नाम और नंबर की घोषणा करती है। कृत्य को उचित ठहराते हुए मान ने कहा कि उनकी मंशा यह दिखाने की थी कि कैसे शून्यकाल के प्रश्न जमा किए जाते हैं और अपने मुद्दों को उठाने की इच्छा रखने वाले सांसद लकी ड्रॉ के जरिए चुने जाते हैं। संसद भवन में जहां मान स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे प्रक्रिया काम करती है, वहीं एक स्टाफ ने उन्हें अनुरोध किया कि वह कुछ भी नहीं फिल्माएं। मान ने कहा, जब मेरे वीडियो ने संसद को खतरे में डाल दिया है, कैसे यह अवैध है। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और इसे डालूंगा। नोटिस आने दें। मैं कल फिर लाइव करूंगा जी, मुझे नोटिस आ जाए फिर मैं, हाँ कल मैं फिर लाइव करूंगा। 8:50 पर आप भी लाइव कर देना। मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों के सवाल डलते हैं, क्या लोगों के सवालों के डालने की प्रक्रिया क्या है। ये गैर कानूनी इतना गोपनीय रख लिया। लोगों ने 4-4 घंटे फॉग में, धूप में, बारिश में खड़े होकर हमें वोट डालकर यहाँ भेजा। क्या उनकी समस्याओं को कैसे उठाया जाता है ये बताना गैर कानूनी है क्या? दिल्ली से चपला कुमारा की रिपोर्ट। पूरे जिले में जगह जगह रेत के अवैध भंडारण हैं, पर जिले की विजय रावगढ़ तहसील में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में विजय रावगढ़ टीआई अशोक दहिया ने पुलिस बल के साथ विभिन्न जगहों में लगभग 300 ट्रक अवैध रेत भंडारण को जब्त कर उन्हें ग्रामों के जनप्रतिनिधियों के सुपुर्द करते हुए धारा 102 BR-CT के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कई स्थानों में भी रखी रेत को जब्त कर कार्रवाई जारी की है। जब्त की गई रेत ग्राम बंजारी के सुरेश के खेत से रखी 50 डग्गी रेत को जब्त करते हुए उसी ग्राम के सरपंच सुशील साहू के सुपुर्द कर दी गई। वहीं इसी क्रम में छोटी महानदी के किनारे गोठान भूमि में 200 ट्रक रेत के भंडारण को जब्त करते हुए जनपद सदस्य ओकारा तिवारी के सुपुर्द कर दी गई। वहीं ग्राम भंडारिया सिघनपुरा में वृद्धा केवाड़ के खेत से भी 50 ट्रॉली रेत पुलिस ने जब्त करते हुए ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य राम किशोर पाठक के सुपुर्द करने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले में एनजीटी के रोक आदेश से पहले रेत माफियाओं ने रेत का अवैध भंडारण कर लिया था, जिसकी सूचना भी खनिज विभाग कटनी और संबंधित पुलिस थाने को थी, पर वह कार्रवाई नहीं करते थे। उन्हीं पर कार्रवाई होती थी जो खनिज विभाग यहाँ पुलिस को चटोरी नहीं देता था। रेत के दाम आसमान छूने लगे थे, जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। फिर भी जनता को सस्ते दर पर रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जब से कटनी में नए एसपी गौरव तिवारी आए हैं, तब से अवैध शराब की बिक्री के ऊपर एसपी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है।
अवैध शराब के उपरांत रेत के अवैध भंडारण पर भी पुलिस कप्तान की नजर बनी हुई थी, जिसके चलते देर रात पुलिस ने रेत जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें खनिज विभाग को दूर रखा गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रेत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, पर इतने समय से थाना क्षेत्रों में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है, तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो क्या पुलिस अधीक्षक संबंधित थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? आम जनता को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध होगी? यह सब इन कार्रवाइयों पर जनता सवाल कर रही है। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। जिले के स्वास्थ्य विभाग में परेशानी चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में भरपूर पैसा दे रही है, उसके बाद भी मरीजों के साथ अन्याय हो रहा है। एक हफ्ते पहले जिला अस्पताल में परिसर में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई थी कि जिले के बरई तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 22 वर्षीय महिला ग्राम तेमुआ निवासी जानकी को प्रसव पीड़ा के चलते बरई अस्पताल में रात 10 बजे भर्ती किया गया था, पर रात में नर्स का पर्स चोरी हो जाने के चलते नर्स ने प्रसूता को सुबह अस्पताल में बिना डिलीवरी किए अपमानित कर भगा दिया, जिससे प्रसूता की अस्पताल के आगे तालाब किनारे डिलीवरी हो गई। मीडिया के सामने बात आने पर आनन फानन में 108 से प्रसूता को बरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। यदि नर्स का पर्स चोरी हो गया तो उसे पुलिस में रिपोर्ट करनी थी, न कि प्रसूता को अस्पताल से भगाना था। वहीं बरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के परमानेंट नियुक्त नहीं है, प्रभारी डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब भी बरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंत्री संजय पाठक का विधानसभा क्षेत्र है। जब मीडिया ने सीएमएचओ डॉक्टर अशोक चौधरी से बात की तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। एक हफ्ते पहले भी जिला अस्पताल परिसर में लापरवाही के चलते महिला की डिलीवरी हो गई थी। उस समय भी यही बोला गया था कि कार्रवाई करेंगे। आखिर क्यों अस्पताल के कर्मचारियों की मानवता मर गई है? कब स्वास्थ्य विभाग के जननियों के साथ खिलवाड़ बंद होगा? नर्स बोल रही थी यहाँ काम नहीं होगा, कटनी ले जा। कौन नर्स थी? जो अभी केस की है। अच्छा, क्या बोल रही थी यहाँ नहीं होगा काम? यहाँ नहीं होगा, कटनी ले जाइए आप जी की। हाँ मैं रिफर कर दी कटनी साहब जा। वहाँ तक कैसे पहुँची थी महिला जहाँ अभी बच्चे को जन्म दी? वो हो गया, ये आगे आगे चले गए थे, मैं क्या करता है। अपने से चली गई थी हिम्मत करके? हाँ अपने से। अच्छा, कौन थी नर्स कल नाइट में? कितने बजे आए थे यहाँ? यहाँ कितने बजे लेके आए थे? 11 बजे। कहाँ से लेके आए थे? एम्बुलेंस 108। अच्छा, एम्बुलेंस लेके आए थे। तो यहाँ रात में भर्ती थी, कौन डॉक्टर था? डॉक्टर कोई देखा था? डॉक्टर कोई नहीं, नर्स दोनों। अच्छा, सुबह नर्स ने मना कर दिया? हाँ सुबह। क्या बोली? 8 बजे बोली कि मेरा पैसे गायब हो गया है, 700 रुपये तो तुम ही रखिए, मैं दवाई नहीं करूँगी। क्या नाम तुम्हारा? चंद्रभान। कौन है तुम्हारी? जानकी पत्नी है ना? हाँ। मेडिकल का ऑफिसर बरी से हमने जानकारी प्राप्त की है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है उसके जो भी अगर दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि पेशेंट रात को भर्ती हुई थी और सुबह 8 बजे के बाद जो स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी उसका मरीज से पर्स की चोरी को लेके कुछ विवाद हुआ है और विवाद के पश्चात वो मरीज़ बिना बताए बरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चली गई है घर के लिए और उसके पश्चात रास्ते में डिलीवरी हुई है और डिलीवरी की सूचना मिलने पर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसे 108 एम्बुलेंस से चिकित्सालय लाया गया है और उसका जो भी नाड़ा वगैरह काटने का कार्य किया गया है। मरीज़ अभी वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में एडमिट है, बच्चा भी ठीक है और मरीज़ भी ठीक है। जहाँ तक मरीज़ को वहाँ से भगाए जाने का या डिस्चार्ज किए जाने का या जो भी है उसकी जांच की जा रही है और अगर उसमें
स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पे थी या जो भी पर्सन दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई की जाए। कौन निकाला था? मैडम क्या बोली थी? कि हम नहीं करेंगे कुछ, मैडम बड़ी मैडम करेंगी। बड़ी मैडम करेंगी। नर्स का नाम मालूम है? फिर रास्ते में क्या हुआ? बच्चे कहाँ पे? तालाब किसने कराया? सिपाही ठीक है, अभी कहाँ हैं आप? मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। सड़क हादसों में मौत का सिलसिला जारी है। रफ्तार के कहर से आज फिर एक मासूम और एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। खन्ना थाना क्षेत्र के NH86 में कानपुर से कबरई की ओर तेज रफ्तार ट्रक जा रहा था। अचानक चालक का ट्रक से नियंत्रण खो गया और ट्रक बेकाबू होकर एक गुप्ता परिवार के मकान में घुस गया। ट्रक इतनी तेज था कि मकान की दीवार गिर गई और उसकी चपेट में आधा दर्जन से अधिक लोग आ गए। हादसा होते ही ग्रामीण बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन ट्रक के पहिए में दबकर 8 वर्षीय मासूम बच्ची माही की मौत हो गई। वहीं कुछ देर बाद एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। परिवार 3 लोगों सहित 6 लोग और भी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। घटना की जानकारी पर CO सिटी धनंजय कुशवाहा सहित 4 थानों की पुलिस पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण किया। ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। जो कानपुर से कबरई की तरफ जा रहा था, वो असंतुलित होकर बगल की दुकान में घुस गया, जिससे कई लोग इंजर्ड हो गए, लगभग 8 लोग, और हॉस्पिटल उन सबको पहुंचवाया गया, पर एक बच्ची की मौत हो गई है, ये सूचना है। बाकी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। संजय सिंह ने पंजाब में अकाली दल की सरकार को परिवारवादी सरकार बताया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली सरकार खर्चे व पर्चे की सरकार है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी बात मान लेते हैं उनको खर्चा दे देते हैं और जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उन पर पर्चा दे देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर भी शब्दी वार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां इस वक्त आम आदमी पार्टी से बौखलाई हुई हैं, जो हर बार पार्टी को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, जो हर बार विफल साबित हो रहे हैं। संगरूर से आपके सांसद भगवंत मान द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो के सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि भगवंत मान उस वीडियो के जरिए आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। देखिए, भगवंत मान के वीडियो पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कल से लगातार नौटंकी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उस वीडियो के माध्यम से भगवंत मान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवंत मान ने उस वीडियो में ये दिखाया है कि देश की जनता अपने सांसद से उम्मीद रखती है कि पार्लियामेंट में वो गरीबी का मुद्दा उठाएगा, किसान का मुद्दा उठाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगा, लेकिन लॉटरी सिस्टम से लकी ड्रॉ के जरिए 0 आवर्स में सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है। कल उन्होंने दिखाया 160 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एप्लीकेशन लगाई, सिर्फ 20 को बोलने का मौका दिया गया। 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात कहने से वंचित रह गए। उनका मकसद था देश की जनता के मुद्दे सांसद उठा नहीं पाते, कैसे उसको उठाया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट का सेशन बढ़ाना चाहिए, पार्लियामेंट में टाइम बढ़ाना चाहिए, जिससे जनता के मुद्दे मेंबर पार्लियामेंट उठा सके। कौन सुरक्षा की बात कर रहा है? वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से ISI वालों को बुला के पठानकोट की जांच कराते हैं। वो बात कर रहे हैं जो गिरिराज सिंह जैसे मेंबर पार्लियामेंट को अपने बगल में बैठालते हैं मिनिस्टर बना के। गिरिराज सिंह क्या कहता है? मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेज देंगे। आदित्यनाथ लव जिहाद और घर वापसी के नाम पे नफरत फैलाने का काम करता है। साक्षी महाराज नफरत फैलाने का काम करता है। तो जो लोग देशद्रोही हैं उनको तो भाजपा ही अपने साथ रखते हैं, और जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हम NSA लगाएंगे। तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट है। ये दोनों भाई मिलके हमारे सांसद के ऊपर NSA का कानून लगाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कानून लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भगवंत।
फरीदकोट जिले का डीटीओ दफ्तर इन दिनों काफी चर्चा में है और यहाँ काम करवाने लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा है कि यहाँ सुविधा कम दुविधा ज्यादा है। आज अचानक डीटीओ दफ्तर जाने का मौका मिला तो सब साफ हो गया। डीटीओ दफ्तर में लोग अपने काम करवाने के लिए कर्मचारियों का इंतजार करते मिले और कर्मचारी बिजली का जिक्र हो गया कि डीटीओ दफ्तर में न तो पीने का पानी है और न ही कोई पुख्ता इंतजाम और न ही जनरेटर। जब बिजली चली जाती है तो दफ्तर का कामकाज पूरी तरह ठप हो जाता है और अपने कार्य करवाने के लिए दूर दराज से आए लोगों को लाइट आने तक प्यासे ही इंतजार करना पड़ता है। यह काम करवाने आए लोगों को घंटों तक कतार में खड़े रहना पड़ता है और इतनी गर्मी में पंखे और पीने के पानी का प्रबंध न होने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं जी अपने फरीदकोट तो मुद्दा वासी हाँ तो मैं अपने लाइसेंस रिन्यू करने वास्ते अपनी फाइल जमा करवाना आया, पर इत्थे लाइट ना होने करके कोई जनरेटर का बंदोबस्त नहीं है कि साढ़े जिन्ने भी इत्थे अपने अपने डीटीओ ऑफिस काम करने वाले है वो असमर्थ है साडा काम करने ते। साडी बेनती है कि ऐसे इन्हां हालातां विच आल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट किया जाए। कोई इत्थे पक्खे वगैरह दा प्रबंध ना पक्खे, किसी पक्खे का प्रबंध नहीं, ना बरवांडे विच पक्खे का प्रबंध, ना ही कोई ऐसा गर्मी दे विच कोई ऐसी वाटर सुविधा है भी जो आदमी पानी पी सके, ना कि कोई है। साड़ी ये पुरजोग अपील है सरकार अगे कि जे सुविधा सेंटर बनाया तो उस सारिया सुविधावां होनी चाहिए। साढ़े लाइसेंस फरीदकोट बनाया सीगा, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ। लाइट रूट का प्रबंध, पक्खे वगैरह ऐसे कुछ? पक्खे पुखे का कोई प्रबंध नहीं, सारे बहुत औखे जी। डीटीओ दफ्तर में लोगों को आ रही भारी मुश्किलों और सुविधाओं की कमी के बारे में जिला ट्रांसपोर्ट अफसर कम एसडीएम फरीदकोट हरदीप सिंह के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि डीटीओ दफ्तर का स्मार्ट चिप कंपनी के साथ करार हुआ है और सारी सुविधाएं उन्हें देनी है, इसलिए जनरेटर संबंधित उनको लिखित रूप दिया गया है और साथ ही अन्य कर्मियों के बारे में भी उनको कहा गया है जल्दी सारी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फाइलों के न होने के जवाब में उन्होंने माना कि डीटीओ दफ्तर फरीदकोट में अब फाइलें नहीं हैं, इसलिए इनको कोटकपुरे से मंगवाया जा रहा है। जल्द ही इस कमी को भी दूर किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पंजाब सरकार की तरफ से आम लोगों की समस्याओं के हल के लिए शुरू की गई इस तरह की सुविधाओं को सही ढंग के साथ लागू करने और अपने कामकाज में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਈਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फरीदकोट से जगतार दोसंज की रिपोर्ट। अमृतसर में नशा मुक्ति के खिलाफ आज ऋषभ मेडिसिन बॉम्बे की ओर से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें नशा, जोड़ों के दर्द, अस्थमा और भी कई रोगों का कैंप लगाया गया, जिसमें जोड़ों के माहिर डॉक्टर अवतार सिंह और डॉक्टर वरिंदर कौर ने लोगों को चेक किया और फ्री मेडिसिन दी। इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेशेंट वास्ते जिस तरह दफा दुबा ज्वाइनिंग की दफा जाते हैं डॉक्टर सलामिया नशे मेडिसिन जो है कि 500 400 रुपये 500 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 रुपये 500
किस काम वास्ते? ये ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦਵਾਈ। ਜਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। लोग है नहीं अपना पैसे नहीं कर सकते, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया गया तो उन्होंने करना चाहिए। कई पेशेंट है जिन्होंने को पैसे नहीं, अगर पैसे की वजह करके अपना इलाज नहीं कर सकते। एक समझो कि सोशल वर्कर ही है, सोशल वर्कर का काम है। दवाई जी है कि पेरेंट्स वास्ते है, जोड़ों दी दर्द है, नशा छुड़ाने की दवाई है, और किनों पुराना गठिया है, पुराना टाइफाइड वगैरह है उन्होंने वास्ते। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।